ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। लंबी और धीमी सांसें लेंगे और हर एक सांस छोड़ते वक्त यह अनुभव करेंगे कि मेरा मन और मेरा शरीर दोनों संपूर्ण रीति रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन पर या तन पर अगर किसी भी प्रकार का कोई तनाव है तो उसे भी हल्का करते चलेंगे। सांसों के साथ बाहर छोड़ते चलेंगे। एकाग्र करेंगे चेतना को मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान अपने सत्य स्वरूप पर। मैं एक चमकती हुई ज्योति, दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक शुभ्र सफेद सितारा इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच चमक रहा हूँ। सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा भली हड्डी मांस के पुतले के अंदर हूँ, लेकिन इससे संपूर्णतः भिन्न हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग है। मैं अलग, ये शरीर अलग है। ये शरीर तो मात्र मेरा एक वस्त्र है। पांच तत्वों से बना हुआ एक पुतला। मैं आत्मा इस प्रकृति की रचना नहीं हूँ। इन पांच तत्वों के पार जो छठा महातत्व है, ब्रह्म महातत्व, जो स्वयं प्रकाशित है, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से व्याप्त है, संपूर्ण शांत है। उस निराकारी दुनिया की मैं आत्मा रहवासी हूँ। स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा ज्ञान के आधार से
आज मुझे ये स्मृति आई है कि मैं आत्मा अपने घर से 5000 वर्ष पहले इस तरह पर आई थी। अलग अलग नाम, रूप, देश, काल से होते होते 84 जन्मों का चक्र पूरा करते आज मैं आत्मा कल्प के इस अंतिम जन्म में हूँ। ये हम सब आत्माओं का अपने घर परम धाम वापिस जाने का समय है। उस पावन धाम में जाने के लिए हर एक आत्मा को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो, पावन बन वहां जाने के योग्य बनना ही होगा। मैं आत्मा भी इस सत्य को सन्मुख रख स्वयं को अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और इस पुरुषार्थ में मेरा सहयोग दे रहे हो स्वयं माता पिता बाप दादा। आवाहन करेंगे इस तीनों लोकों की उन दो सर्वश्रेष्ठ हस्तियों का। देखेंगे बुद्धि के नेत्र से परम धाम में स्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा को बुलाएंगे उन्हें बहुत प्यार से। बाबा आ जाओ, मुझे सहयोग दो, मेरी पुकार सुन बाबा। परम धाम से सूक्ष्म वतन की ओर आते हैं। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। बाप दादा दोनों एक पल में यहाँ इस साकार वतन में मेरे सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं। महसूस करेंगे बाप दादा की उपस्थिति को अपने घर में, अपने सन्मुख। महसूस करेंगे उनके पवित्र आभा मंडल को, उस दिव्यता को, उन शक्तियों को। बाप दादा मेरे सन्मुख विराजमान है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा आज मैं आत्मा अपने कलयुग के 39वें जन्म के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ।
आप मुझे इसमें सहयोग देना। मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से दुख दिया हो, बाबा ऐसी सारी आत्माओं को आप मेरे सन्मुख इमर्ज कीजिए। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उन कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम नज़दीक अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। जबकि हम सन्मुख है, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड थे वो भी जागृत हो जाते हैं। नकारात्मक भावनाओं को मैं आत्मा महसूस कर पाती हूँ। महसूस करते हुए भी जैसे कि उनसे सुरक्षित हूँ। बाप दादा ने अपनी स्नेह भरी दृष्टि से पहले ही मुझे सर्व प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित कर लिया है। उन आत्माओं की भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए उनसे मैं ये कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देह अभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए और उन सारे कर्मों के लिए आज मेरे मन में पश्चाताप की भावना है। उन सारे कर्मों के लिए आज मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। परमात्मा ज्ञान के आधार से आज मुझे स्मृति है कि ये हम सबका इस कल्प का अंतिम जन्म है। हम सबको संपूर्ण पावन बन अपने घर वापस जाना है और मैं आत्मा स्वयं के प्रति ये शुभकामना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण पावन बन, बाप समान बन, बाबा के हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाऊं। लेकिन इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मुझे आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो भी गलत कर्म हुए, उन सारे गलत कर्मों के लिए
आज स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख ये सारी आत्माएं मुझे क्षमा करती है, और जैसे ही वो ये संकल्प करती है, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, सारी एक धक से नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपने और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में बंधी हुई लोहे की कड़ी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। सैकड़ों सालों से इन कर्म बंधनों का जो बोझ में आत्मा ढो रही थी, आज जब उनसे मुक्त हुई हूँ तो हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे माफ कर। ये सारी आत्माएं भी इस बोझ से मुक्त हुई है, तो वो भी हल्का महसूस कर रही है। मैं उन सब आत्माओं से कहती हूँ, आपने ये जो आज बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर अब यह दिव्य किरणें इन सारी आत्माओं को भी देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये सारी आत्माएं भी भरपूर हो रही है। अपनी गलत कर्मों द्वारा इन्हीं गुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था। आज परमात्मा मदद द्वारा जब फिर से उन्हें भर रही हूँ, तो एक संतोष का अनुभव कर रही हूँ। भरपूर होके अब वो सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही हैं। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और उनसे कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो,
आप सबके लिए यही शुभ भावना है कि आप सबका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, अपने पिता की छत्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बेहद खुश हो मुझे दुआएं देते हुए। सारी आत्माएं मुझे देख रही हैं। अब जब हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल चुकी है, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का नकारात्मक भावनाओं का जो एनर्जी फील्ड था, वो अब संपूर्णतः सकारात्मक हो गया है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। संतुष्ट हो, तृप्त हो। वो सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा मुझे आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में सारी आत्माएं जिन्होंने जाने अनजाने में मनसा, वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से मुझे दुख दिया हो, उन सारी आत्माओं को आप यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन सब आत्माओं को माफ करना चाहती हूँ और उन कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम नजदीक इमर्ज हो जाती है। अब जबकि हम सन्मुख हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के नकारात्मक भावनाओं के जो एनर्जी फील्ड थे, वो भी इमर्ज हो जाते हैं। उन नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए भी उनके प्रभाव से मैं संपूर्णतः परे हूँ, सुरक्षित हूँ, समर्थ स्थिति में हूँ। उनकी भावनाओं को समझ मैं उनसे कहती हूँ, मुझे आत्मा के कलयुग के 38वें जन्म में आपके द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब आपसे देह अभिमानवश, विकारोंवश हुए और इसीलिए उन सारे कर्मों के लिए मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। आज मुझे आत्मा को ये भी समझ है, किसी के भी गलत कर्मों के प्रति अगर हम अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो ये भी जैसे कि हम उनके साथ कर्म बंधनों में बंध जाते हैं। ऐसे कर्म बंधन जो चुकता करने के लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े,
लेना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। और आप जबकि ये सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो, घर वापस जाने का समय है, तो मैं स्वयं को ऐसे कोई भी कर्म बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में आप सब द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, उन सारे गलत कर्मों के लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा दिल से आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही धक तो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से अपने और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में बंधी हुई जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। इतने सारे कर्म बंधनों में सैकड़ों सालों से मैं आत्मा बंधी हुई थी, उनका बोझ ढो रही थी। आज जब उनसे मुक्त हुई हूँ तो हल्का महसूस कर रही हूँ। वो सारी आत्माएं भी आज जो मुक्त हुई हैं, हल्केपन को अनुभव कर रही है। मुझे धन्यवाद दे रही है। उसे स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को मैं आत्मा स्वयं में भरते जा रही हूँ। उस जन्म में इन्हीं गुण शक्तियों से मैं खाली हो चुकी थी। आज स्वयं परमात्मा द्वारा खुद को भर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। भरपूर हूँ। अब इन सारी आत्माओं को भी दिव्य गुण शक्तियों से भरपूर करते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी हैं। इन किरणों को प्राप्त कर अब फिर से भरपूर हो रही है। भरपूर हो, दिल से मुझे दुआएं देती है। मैं आत्मा भी दिल से उन सारी आत्माओं को दुआएं दे रही हूँ। उनसे कहती हूँ
अब आप सब जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके प्रति यही शुभ भावना है कि आप सबका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। आपको परमात्मा का परिचय मिल जाए, अपने पिता की छत्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बेहद खुश हो, भरपूर हो। वो आत्माएं मुझे देख रही है। अब जबकि हमारे बीच की भावनाएं बदल चुकी है, उस जन्म का मुझ आत्मा और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो अब संपूर्णतः सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। मुझे दुआएं देते हुए अब वो सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। मन ही मन बाप दादा का शुक्रिया करते हुए अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 39वें जन्म में मुझ आत्मा ने देह अभिमानवश प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दुख दिया। आप उन सबको भी मेरे सन्मुख इमर्ज करना। मैं उन सब से भी माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में मेरे सन्मुख इमर्ज्ड है। मैं उनकी मेरे प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें समझ पाती हूँ, फिर भी उसकी नकारात्मकता से परे हूँ। उनकी भावनाओं को समझ उनसे ये कहती हूँ, मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में मेरे द्वारा आप सबके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देह भान वश हुए, विकारों के वश हुए। उन सारे गलत कर्मों के लिए मेरे मन में आज पश्चाताप की भावना है। इसीलिए उन सब गलत कर्मों के लिए आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज मुझ आत्मा को ये समझ है कि मनुष्य आत्माओं की स्थिति के आधार से प्रकृति के पांचों तत्वों की स्थिति निर्धारित होती है। जब जब मनुष्य आत्माएं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, कर्म में आती है, तो उन कर्मों के पवित्र प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को भरपूर करते हैं, सुख देते हैं। और जब जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमान वश कर्म में आती है, तो उन कर्मों के विकारी प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को गुण शक्तियों से खाली कर देते हैं, उन्हें दुख देते हैं। मुझे आत्मा ने भी
अपने कलयुग के 39वें जन्म में जाने अनजाने में बेअभिमान बुझ किए गए कर्मों के द्वारा आपको दुख दिया है, आपको स्थूल और सूक्ष्म रीति प्रदर्शित किया है। आज स्वयं परमात्मा को साक्षी रख उन सारे गलत कर्मों के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे क्षमा कर दे। जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक तत्व के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती है और दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। कर्म बंधनों से मुक्त होकर मैं आत्मा हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व भी हल्का महसूस कर रहे हैं। आज जुड़े हुए को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनसे कहती हूँ आपने आज ये बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया। इसके लिए दिल की गहराई से आपको बहुत धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों के सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जाती हूँ। स्वयं में समाते हुए इन पांचों तत्वों को देते जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्तियों से, जल को पवित्रता से, वायु को सुख से, अग्नि को, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरपूर करती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से पांचों तत्वों को इन दिव्य परमात्मा गुण शक्तियों की किरणों से भरपूर होते हुए। इन्हीं गुण शक्तियों से मैंने उन्हें अपने गलत कर्मों द्वारा खाली किया था। आज जब फिर से उन्हें भर रही हूँ तो एक संतोष का अनुभव कर रही हूँ। पांचों तत्व भरपूर हो संतुष्ट हो चुके हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ और उनसे कहती हूँ आप तो सदा ही मेरे स्नेही और सहयोगी रहे हो। मैं तो एक चमकती हुई ज्योति इस तरह पर आई थी सतयुग के पहले जन्म से। अब तक आपने मुझे हर एक जन्म में एक शरीर दिया,
वो जीवन यथार्थ जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, आपने मुझे वो सब कुछ दी। आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए, सहयोग के लिए दिल की गहराई से आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। बेहद संतुष्ट हूँ। मुझे दुआएं देते हुए प्रकृति के पांचों तत्व भी अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा अब बाप दादा से कहती हूँ, बाबा मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म में सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे स्नेह और सहयोग दिया, पापा उन सबको भी मेरे लिए आप यहाँ इमर्ज करना। उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं ये देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियाँ इमर्ज हो जाती है मुझ में, और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो स्नेह, सहयोग, सम्मान का सकारात्मक एनर्जी फील्ड है, वो मैं महसूस कर पाती हूँ। बहुत प्यार से उन्हें देखते हुए उनको दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। आपने मुझ आत्मा के 39वें जन्म में जो मुझे स्नेह और सहयोग दिया, उसके लिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अपने आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सब तरंगी किरणों को स्वयं में समाकर इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान और आनंद की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर सारी आत्माएं संतुष्टता का अनुभव कर रही है। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं इन दिव्य गुण शक्तियों से खाली हो चुकी थी। आज जब भरपूर हुई है तो दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन सब आत्माओं को दुआएं देती हूँ और उनसे कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके प्रति यही शुभ भावना है कि आप सबका कल्याण हो। आपको परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हो। अपने पिता की छत्र छाया में आकर अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बेहद खुश हो। मुझे दुआएं देते हुए अभी सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि ले रही हूँ। मन ही मन बाप दादा को
याद कर रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ बाप दादा के नैनों से अब पवित्रता के प्रखर शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। ये तीक्ष्ण लेजर बीम जैसी किरणें मेरे अंदर जाकर मुझ आत्मा के कलयुग के 39वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध करते जा रही है। विकारी स्मृतियाँ, संकल्प, भावनाएं, वृत्तियाँ, बोल, कर्म, हर एक प्रकार का जो किचड़ा मुझ आत्मा ने उस जन्म में अपने अंदर समाया था, ये तीक्ष्ण किरणें उस सारे किचड़े को, गंदगी को दग्ध करते जा रहे हैं। देखेंगे बहुत स्पष्टता से सुनहरे सफेद रंग की परमात्मा पवित्रता की तीक्ष्ण प्रखर किरणें अपने में समाते हुए और कलयुग के 39वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध करते हुए महसूस करेंगे उन किरणों की तीक्ष्णता को, महसूस करेंगे अपने विकर्मों को दग्ध होते हुए। मैं आत्मा अब अपने कलयुग के 39वें जन्म के विकर्मों से भी मुक्त हो चुकी हूँ। मैं ये समझ पाती हूँ कि बाप दादा ने अपनी पवित्रता के बल से मुझे इन सारे विकर्मों से मुक्त किया है। मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, आपका ये निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ सहयोग कैसे मैं इस निस्वार्थ सेवा का रिटर्न करूं। बस मैं आपसे ये वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा आपकी श्रीमत पर चलूंगी। जो आप कहते हो वही करके दिखाऊंगी। जैसी दिव्य मूर्ति आप मुझे बनाना चाहते हो वैसे बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और अपनी सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं, जैसे कि ये वायदा पूर्ण करने के लिए मुझे समर्थ बना रहे हैं। महसूस करेंगे उनके वरद हस्तों को अपने सिर के ऊपर। बाप दादा मुझे कहते हैं तथास्तु। मुझे स्नेह भरी दृष्टि देते हुए, मंद मुस्काते हुए, और बाप दादा भी यहाँ से मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आत्मा अपने कलयुग के 39वें जन्म तक सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। देख पा रही हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सन्मुख सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर कलयुग के 39वें जन्म तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध और पावन हो चुकी हूँ। जैसे कि पूरा सृष्टि चक्र ही
मुझ आत्मा के आत्म अभिमानी सतो प्रधान संस्कारों के सुनहरे रंग से रंग चुका है। मैं आत्मा इस कल्प के 80 जन्मों तक संपूर्ण कर्म बंधन मुक्त हूँ, पावन हूँ, आत्म अभिमानी संस्कारों से भरपूर हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए। ओम शांति।